औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का वीडियो मेरा फिर से हदीस शरीफ की बातें आप लोग ज़रूर सुनिए, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बाज़ लोगों की दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। बाज़ लोगों, जितने लोगों हैं सब हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत की कसरत से याद किया करो। लज्जतों का मतलब सबसे आम वसी महफूम दुनिया खुशी, उसी को लज्जत कहते हैं। अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी यह हालात ना हो कि जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज्जतें ख़त्म करने वाली चीज़, अपनी खुशियाँ या महफूम करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा ना गुजरता जिसमें वह आवाज़ न देती हो। क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें यह आवाज़ न देती हो कि मैं परदेश का घर हूँ, मैं परदेश का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़े का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है, मोमिन बंदा समझ रहे हैं, अमाल वाले बंदे, नेकी वाले बंदे दफन किया जाता है, कब्र उसे कहती है तुम्हारा आना मुबारक है। जब ईमान वाले, नेकी वाले, अमाल वाले कब्र में दफन किया जाएगा तो कब्र कहेगी कि तुम्हें आना मुबारक हो, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। नेकी वाले के, अमाल वाले के कह रहे हैं बहुत अच्छा किया कि जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सबसे ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो, आज तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो। सुपुर्द का मतलब किसी चीज़ को किसी और के इख्तियार, दुनिया की सौंपने या अमाल करना, उसी को सुपुर्द कहते हैं। दुनिया का सारी चीज़ सौंपना, उसके अमाल करना, उसी को सुपुर्द कहते हैं। आज जब तुम मेरे लिए सुपुर्द किए गए हो, मेरे पास आए हो, मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। कब्र कहती है जब तुम मेरे पास आए हो तो मेरे पास बेहतरीन सलूक को भी देखोगे, बेहतरीन अच्छी चीज़ों को भी देखोगे। इसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुसादा हो जाता है। इसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र, कब्र में मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाता है। कुशादा के मतलब रोशनी, कब्र में रोशनी हो जाता है। और इसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है, एक तरफ जन्नत की दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार या काफिर तू आया तो जितने लोग ने, इसके बाद जन्नत के दरवाजे जो खोल दिया जाता है तो जब कोई गुनहगार जब कब्र में दफन किया जाता है, कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है तेरा आना ना मुबारक हो।
तेरा आना नाम मुबारक है, तुम क्यों आए? बहुत बुराई किया जो तू आया। जितने लोग मेरे पीठ पर चलते थे उन सब में तुझसे ही तू ज़्यादा नफरत करते हैं। आज जब तुम मेरे हवाले हुआ और मेरे पास आया तो मेरे मुबारक सुलूक को भी देख लोगे, मेरे सुलूक को भी देखोगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या दिखाने वाला हूँ, देखोगे। इसके बाद कब्र उसी तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे को घुस जाती है। कब्र ऐसी तरह दबाती है कि मुर्दे को पसलियाँ जो होती है वो एक दूसरे में घुस जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह की जानिब की पसलियां दूसरी जानिब में घुस जाती है और अल्लाह ताला उस पर 70 अज़ाहदे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं, अल्लाह ताला उस पर 70 अज़ाहदे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी ज़मीन से ज़मीन पर पुकार मारे तो उसके जहरीले असर की क़यामत तक ज़मीन की घास उगना बंद हो जाता है। उनमें से ज़मीन पर पुकार मारे तो उसकी जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाता है। वह उसको क़यामत तक काटते हैं, डसते रहते हैं, क़यामत तक काटेंगे और डसते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र जन्नत एक बाग है, कब्र जन्नत एक बाग है, जहन्नम का एक गड्ढा है, जहन्नम का एक गड्ढा है। कब्र एक बहुत बड़ा बाग है, जहन्नम की गड्ढा है। मैं नाज़रीन, मैं दोस्तों लोग से कहनी चाहती हूँ कि आप अमाल करना बहुत ज़रूरी है, ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया में ईमान नहीं लाओगे तो अब आखिरत में क्या दिखाओगे? आज कब्र की बातें सुनो और कब्र की बातें सुनकर डर नहीं लगती है। कब्र के नाम सुनकर ही डर लगता है, दर्दनाक, खतरनाक। अगर तुम अच्छे चीज़ों कर जाओगे, अच्छा ईमान करके जाओगे तो अल्लाह ताला आपको कब्र में वैसा ही आपको रोशनी देंगे, जन्नत के दरवाज़ा खोल देंगे। अगर आप ईमान नहीं लाओगे, बुरे काम करके जाओगे तो वहाँ सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे। कब्र एक ऐसी बाग है जो जहन्नम की तरह है। बर्दाश्त करोगे? दुनिया में तो हर चीज़ बर्दाश्त कर लोगे, और वो कब्र कैसे बर्दाश्त करोगे? मैं उन तमाम भाई और बहनों से कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ नमाज की पाबंदी करें। नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगते हैं हम कहते हैं आप लोगों के कोई असर नहीं आता। मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ नमाज पढ़ें। कब्र की ये सब आप सुने, कहीं पर तकरीर हो रही है, ये सब सुने। दुनिया की चीज़ दुनिया में मशगूल है। हम ये नहीं कहते दुनिया की चीज़ ना करो। अगर आखिरत के भी काम करोगे ना तो आखिरत में आप अपने के लिए रोशनी घर बनाओगे, रोशनी बढ़ाओगे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोग की समझ में आए तो नमाज ज़रूर पढ़िएगा, हमें खुशी होगी। और मैं आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ। आप अपनों में खुश रहे, अपनों को खुश रहे, हमारे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।